राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक समारोह में डुरंड कप टूर्नामेंट में 2024 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया। इन ट्रॉफियों में डुरंड कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय खेलों में से एक है। जब पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हजारों प्रशंसकों के सामने खेलते हैं तो खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। राष्ट्रपति ने डुरंड कप टूर्नामेंट 2024 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सभी फुटबॉल प्रेमियों से भारत में फुटबॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया है। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की ऐतिहासिक यात्रा की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चांसलर कार्ल नेमर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रतिनिधि स्तर के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया में गर्मजोशी से स्वागत पर आभार जताया। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये एक सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। सबसे पहले मैं गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए चांसलर नेमर का आभार प्रकट करता हूं। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। साथ ही उन्होंने संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान करने की बात कही। आज मेरे और चांसलर नेमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा।
दोनों देशों के बीच विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार से बात हुई। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11 और 12 जुलाई को आयोजित होने जा रहे 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में शामिल होने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रूस रवाना हो गए हैं। रूस में 11 जुलाई से शुरू होने जा रहे 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा स्पीकर करेंगे। सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष बैठक में शामिल होने वाले अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। सम्मेलन से जुड़े विषयों पर भारत का पक्ष रखा जाएगा। अपनी इस यात्रा के दौरान वह मास्को में भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी समेत कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं।